प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का दिव्य कृपा की इस प्रार्थना में हृदय से स्वागत है। आज भी हम प्रभु के सामने आते हैं ताकि उनके अनुग्रह, प्रेम और दया से अपने दिन की शुरुआत कर सकें। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और पूरे भारत देश के लिए आशीष मांगते हैं। हमारे पास ईश्वर का धन्यवाद करने के असंख्य कारण हैं। कई लोग अपनी जिंदगी की शिकायत करते रहते हैं, पर यह न भूले कि जो जीवन हम जी रहे हैं वह लाखों लोगों का सपना हो सकता है। आज हम जागे हैं जबकि कई लोग इस सुबह अपनी आंखें नहीं खोल पाए। तो आइए सबसे पहले हम प्रभु का धन्यवाद करें। मैं उन सभी का आभारी हूँ जो इस प्रार्थना में भाग लेते हैं, इससे आशीष पाते हैं और इसे दूसरों तक पहुँचाकर कई जीवनों में प्रकाश फैलाते हैं। आज हमारा मनन का वचन संत मत्ती की सुसमाचार से है, अध्याय 18 पद संज्ञा 15 से 20। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और एक दो व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, आज के इस वचन में प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि रिश्ते में टूटन, गलतफहमी और अपराध को कैसे प्रेम से सुधारें। हम सभी जानते हैं कि इंसानी रिश्तों में मतभेद होना स्वाभाविक है। कभी अनजाने में, कभी जानबूझकर हम एक दूसरे को दुख पहुंचा देते हैं। प्रभु हमें यह नहीं सिखाते कि हम कटुता में जीते रहें या गुस्से को दबाए रखें या दूसरों के सामने शिकायत करें। वे कहते हैं, अगर कोई तुम्हारे विरुद्ध कुछ करता है तो पहले अकेले में जाकर उससे बात करो। प्रेम से, विनम्रता से, धैर्य से बात करो। अगर घर में किसी प्रियजन से कहासुनी हो जाए तो मन में रंज रखकर चुपचाप दूर मत हो जाओ। आगे बढ़कर बात करो, मेल मिलाप करो। अगर कार्यस्थल पर कोई सहकर्मी आपको ठेस पहुंचा दे तो सार्वजनिक शिकायत या गॉसिप करने के बजाय सीधे जाकर सच्चाई और प्रेम के साथ स्पष्ट करो। सोशल मीडिया या दोस्तों में शिकायत फैलाने से संबंध और खराब होते हैं, जबकि निजी और ईमानदार संवाद से दिल जुड़ते हैं। यीशु का यह वचन कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में हूँ, हमें याद दिलाता है कि जब हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग की शक्ति हमारे बीच काम करती है। परिवार में पति पत्नी अगर रोज मिलकर प्रार्थना करें तो घर में शांति और आशीष आती है। मित्रों का समूह जब किसी बीमार, परेशान या जरूरतमंद के लिए मिलकर प्रार्थना करता है तो प्रभु चमत्कार करते हैं। कलीसिया में सामूहिक प्रार्थना आत्माओं को बल, चंगाई और दिशा देती है। यह वचन हमें सिखाता है कि हम रिश्तों में पहला कदम क्षमा और मेल मिलाप की ओर बढ़ाएं। क्षमा केवल सामने वाले के लिए नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की स्वतंत्रता और शांति के लिए भी आवश्यक है। हम प्रार्थना में एकता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, क्योंकि वही प्रभु की उपस्थिति और आशीष है। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसे हम इस नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं, हम आपके जीवन के अनमोल उपहार और उन असंख्य आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हम पर बरसाई है। हे प्रभु यीशु, आज के वचन के अनुसार हमें वह साहस और विनम्रता दीजिए कि हम पहल करके मेल मिलाप कर सकें। अगर हमारे दिल में किसी के लिए कटुता है तो हमें क्षमा करने की कृपा दीजिए। अगर किसी ने हमें चोट पहुंचाई है तो हम पहले कदम बढ़ाकर संबंध को जोड़ने का साहस पाएं। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो जल्दी माफ कर दे और धीरे क्रोधित हो। हे प्रभु, हमारे परिवारों को अपने प्रेम, शांति और खुशी से भर दीजिए। हमें एक दूसरे की संगति में आनंद पाने वाला बनाइए। हम सबको अच्छे स्वास्थ्य, भरपूर आशीष और हर पाप व हानि से सुरक्षा प्रदान कीजिए। आज हम विशेष रूप से उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपना जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उनकी जिंदगी को अपनी कृपा से भर दीजिए। हे प्रभु, जो दुख में हैं उन्हें शांति और सांत्वना दीजिए। जो शरीर, मन या आत्मा से बीमार है, उन्हें अपने नाम में चंगाई प्रदान कीजिए।
हमें सबको अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से बचाए रखिए। हे प्रभु, हमारे भारत देश पर अपनी कृपा बरसाइए। हमारे राष्ट्र और विश्व के नेताओं को ऐसे बुद्धि दीजिए कि वे मानवता के कल्याण के लिए अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं। दुनिया के सभी युद्ध समाप्त हो जाएं और लोग शांति और प्रेम से रहें। हे दयालु प्रभु, हम उन सभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमसे अपनी परेशानियों में याद करने को कहा है, और उन सब के लिए जिन्हें हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है, भले ही उन्होंने कभी हमसे ना कहा हो। उनकी हर आवश्यकता पूरी हो और उनकी आत्मा को शांति और आशा मिले। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदा बनी रहे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, अगर इस प्रार्थना ने आपके मन को शांति और उम्मीद दी है तो कृपया इस प्रार्थना को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि उनके दिलों और मार्गों में भी प्रभु का प्रकाश फैले। हम कल की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबको संभाले और आशीषित रखे। धन्यवाद के साथ स्तुति का